वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस समय मैं मानिकपुर मुशर्निया गांव के अंदौली में वार्ड नंबर 13 में खड़ा हूं और यहाँ पूरे परिहार प्रखंड, खास करके मैं बात करूं तो बिहार, पूरे बिहार में ही जल का भारी संकट आ गया हुआ है और जल के लिए लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं क्योंकि जल का स्तर है, गर्मी इतनी पड़ रही है, 45 डिग्री से ऊपर पारा चला गया हुआ है और गर्मी के कारण जल का जो स्तर इतना नीचे चला गया है कि सारा चापाकल जितना भी है सारे का पानी लेवल नीचे जाने के कारण कल देख लीजिए कि कल से पानी आना बंद हो चुका है। जी हाँ, और नीचे जो हमारी ये एक पाइप दिख रहा है, ये पाइप नल जल योजना से जो गांव वालों का कहना है कि अपने पैसे से पर्सनल इन्होंने अपना योगदान देने के बाद ये पाइपलाइन का सहारा लेकर के घरों तक पानी पहुंचाने का अपना काम कर रहे हैं, जबकि इसमें पानी नहीं है। क्योंकि नल जल योजना का जितना भी काम हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि उसमें पहले भी कभी इस तरह के पानी दिखाई दिया है। वैसे बाकी गांव वाले से जानते हैं कि क्या हालत है और किस तरह से ये लोग जी रहे हैं इधर। क्या नाम है आपका? शाह मोहम्मद अंसारी। कि परिहार विधानसभा की जो यहाँ विधायक है मौजूदा गायत्री देवी, उनके पंचायत में ही ये गांव पड़ता है और ये बहुत बुरा हाल है और किसी तरह का कोई सहयोग मुझे नहीं लग रहा दिख रहा है कि पानी का टैंकर हो या किसी तरह का और अन्य भी जो भी व्यवस्था जो गांव वालों को पानी के संकट से निकाला जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है, सब जानते हैं। और दिन रात ये नारा लगाया जाता है और जल बचाने के लिए सरकार एक से एक स्कीमें ला रही है, लेकिन जब ये हालत हुई है, ये एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जूझ रही है पूरा समाज, पूरा गांव। तो इससे निदान दिलाने के लिए हम पहले तो पूछते हैं कि आप किस तरह से परेशानी हो रही है पानी की? हम लोगों का अभी पूरे गांव में जो है सिर्फ एक चापाकल जो चपुआ वाला है, उसको कौन पाइप कहते हैं, उसको लंबा वाला डंडा होता है चापाकल। वो हाँ चापाकल है जो आंगनबाड़ी में यहाँ से कम से कम 8-9 मीटर दूरी पर होगा। वहाँ से हम लोग पूरा गांव वाले जो पूरे मिला करके समझे तो 1 किलोमीटर पूरा आना जाना में 1 किलोमीटर हो जाए। हम लोग वहीं से पानी अभी उठा कर लाते हैं पाइप चला करके और किसी तरह से भी काम चला रहे हैं। बहुत परेशानी है। जितना भी यहाँ चापाकल है सारा का सारा चापाकल जो सूख गया हुआ है, एक कतरा पानी नहीं आता है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर दिक्कत तो हमें 2 साल से ही दिक्कत आ रहा है, लेकिन पहले तो ऐसा था कि कुछ पानी आता था, कुछ कल में नहीं आता था। लेकिन इन साल ऐसा है कि मतलब कि पूरे का पूरे जितना भी 20-25 कल है हमारे मोहल्ले में ना, तो सारे कल का पानी सूख गया है, साफ साफ के खाली कल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं चल करके। और हम लोगों को खाने की बात है, नहाने की बात है, बच्चे लेटरिन पेशाब करते धोने की बात है। और सब अपनी परेशानी है कि अब लेटरिन छोड़ के चौड़ में जाना पड़ता है लोटा ले करके, तो इतनी परेशानी है। लेकिन पानी के लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया इधर उधर, लेकिन नहीं हो सका। तो हम यहाँ तक ले अपने आरजेडी के कैंडिडेट को, प्रतिनिधि को भी बुला करके ये चीज़ दिखलाया रितु जायसवाल को, और हमने उनसे कहा कि अगर कोई सहायता हो सकता है तो आप मेरे लिए कीजिए और मैं कुछ अपना कर लेता हूँ। लेकिन उन्होंने सीधे इसी तरह की बात इधर उधर कर करके डीएम के विषय में बहाना बनाया कि डीएम साहब आ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। परिहार में उनको बोला क्या बात हुई नहीं हुई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारी सहायता कुछ नहीं हुआ है। आज तक हम पानी के लिए 12 बजे रात में चौर में लोग जाते हैं और वो लोग सोते हैं, हम चौर में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। अच्छा, नल जल की जो बात कर रहे हैं आप, इसमें आज जल का जो संकट आया है तो मान लीजिए कि पानी की दिक्कत समझ में आ रही है। अच्छा, इससे पहले नल जल में पानी सही से आता था क्या? इससे पहले तो मेरे यहाँ नल जल का पाइपे नहीं लगा हुआ था, तो हम क्या जाने कि पानी आता है कि नहीं आता है। रोड के किनारे किनारे 2-4 घर में मतलब कि लगा हुआ था, लेकिन मेरे यहाँ पर्सनल आज से 5 साल या 4 साल पहले से ही यहाँ पानी नहीं आ रहा है। नल जल लगा तब से, तो मुझे ये मालूम नहीं कि आता था कि नहीं। अब लगा रहे हैं ना, अब पता लगेगा कि नल जल में पानी आता है या नहीं आता है। क्या नल जल इस बस्ती में क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। तो नल जल के बारे में क्या कह रहे हैं आप? नल जल लगाया है तो उधर ही लगाया है एक साइड में, इधर गांव में किसी के पास नल जल का सुविधा नहीं है। आकर के आप लोग चल के देख लीजिए, हर कल को चेक कीजिए, किसी में पानी नहीं आ रहा है। नल जल सिर्फ नाम का है, सरकार यहाँ उपलब्ध कर रखी है, यहाँ सुविधा किसी नल जल का नहीं है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। सरकार कहती है मोदी सरकार की नल जल नल जल, नल जल का कोई प्रयोग गाँव में नहीं दे रखा है, सुविधा हम लोगों को किसी चीज का नहीं है। नल जल के नाम पर करोड़ों की उगाही होती है, करोड़ों क्या कई 100 करोड़ की उगाही होती है, इस तरह का न्यूज आता है। लेकिन नल जल कितना ज्यादा सफल है इस समाज में, आप लोग सुन सकते हैं इन गांव के लोगों के द्वारा। जी हाँ, जब जल की संकट आई है और यहाँ जो प्रत्याशी होते हैं
जो वादा करते हैं या फिर प्रशासन है शायद उनका ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर वो काम कर रहे हैं लेकिन इतना विलंब काम कर रहे हैं कि कैसे काम ये पूरा किया जाएगा जल्द से जल्द, जो इन गांव वालों को पानी की किल्लत से बचाया जा सके। जी हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहूँगा, और प्रशासन को चाहिए कि इस मामले को संज्ञान में ले, इसलिए कि जब तक आपका ध्यान इस गांव के लिए नहीं आएगा, इस समाज के लिए नहीं पहुंचेगा, यहाँ पानी की कमी दूर नहीं होगी। हो सकता है मेरे रिक्वेस्ट पे, गांव वाले के रिक्वेस्ट पे जो दिक्कतें बता रहे हैं, आप शहर से जहां से पानी हो सके पानी की टैंकर भिजवाइए सुबह शाम, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर आंगनवाड़ी की जगह है जहाँ एक पानी की व्यवस्था है। वहाँ से गाँव की औरतें और मर्द जो भी हैं अपनी डेली मतलब रोज के जो ज़रूरत के लिए पानी का जो आप इंतज़ाम करते हैं वो सब वहीं से ला करके करते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपदा से गुजर रही है ये समाज। जैसा कि मैं बताया, ये सीतामढ़ी जिला में ही पड़ता है। मुशर्निया, मानिकपुर मुशर्निया पंचायत है ये, और अंदौली का वार्ड नंबर 13 है। अभी और भी लोग हैं, और भी दिक्कतें हैं, और भी चापाकल है जहाँ देखते हैं हम लोग कि क्या दिक्कतें हैं। शाह मोहम्मद अंसारी जी का घर है, उनके घर पे मैं खड़ा हूँ, और कल मैं खुद से चला के दिखाता हूँ। मैं ये देख लीजिए, कल में पानी नहीं है। इधर एक डब्बा रखा है, बाल्टी रखा है, इस डब्बे में कैसे पानी को दिखाइए, पानी किस तरह से डब्बे में संजो कर रखा गया हुआ है, मानो पानी नहीं हो गया तिजोरी का वो सोना हो गया जिसे बचा करके रखा जा रहा है। इस तरह से देखिए पानी किस तरह बचा के, ये खाली है और इस समय से ये फिर मेहनत करेंगे और जा कर के पास के आंगनवाड़ी से फिर पानी का इंतज़ाम करेंगे, और अपनी जो दिन का दिनचर्या के लिए जो पानी का इस्तेमाल, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए सब ज़रूरतें होती है, सारा पूरा कर रहे हैं ये लोग पानी आंगनवाड़ी से ला करके।